So today we are going to start our second class on market mechanism, chapter 6 of class 12। और जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बड़े ध्यान से समझना, वो है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी एंड इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर डिमांड चेंज होता है तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा, सप्लाई अगर चेंज होता है तो प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। बात देखो क्या है, जब मैं कहता हूं डिमांड में चेंज हो रहा है तो मीन्स डिमांड खाली अकेला चेंज हो रहा है, मीन्स या तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है या तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका एक और क्वेश्चन आता है, शो द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन डिमांड अलोन इंक्रीजेस और व्हेन डिमांड अलोन डिक्रीजेस, या सप्लाई अलोन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। मतलब दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स कांस्टेंट रहेगा और एक फोर्स चेंज होगा। तो कौन सा फोर्स मैं बात करता हूं, पहले मैं डिमांड की बात करता हूं। तो डिमांड में मैंने दो कॉलम बना लिए, इंक्रीज और डिक्रीज। इसको सर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, सोचो मैंने दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन। आप लोग जानते हो ये मेरा डिमांड कर्व होता है और ये मेरा होता है सप्लाई कर्व। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ई पर, जहां मेरे को इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको खुद लिखने हैं। कैसे लिखना है, देखो मैं डायग्राम के फेज में ही आपको बता दूंगा। अब कोई बच्चे का इसका आंसर लिखना है, यहां तक का आंसर क्या होगा, आप सीधा लिखोगे, यहां मैं लिख देता हूं पहले प्राइस एंड क्वांटिटी। अच्छा, पहले एक बात बता दूं, जब मैं यहाँ क्वांटिटी लिखता हूं तो इसका मतलब ये क्वांटिटी डिमांडेड भी है और क्वांटिटी सप्लाइड भी है। मतलब सर आप ऐसे लिखोगे, डी एंड एस एस, डी एंड एस एस, डी एंड एस एस आर द इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई कर्व, इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई कर्व बोथ intersect at E where OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity where both demand and supply are equal। मतलब सर कि अगर आपसे पूछे कि अभी बताओ खाली प्रेजेंट डायग्राम में डिमांड कितना है तो आप बोलोगे OQ है। अगर कोई पूछे सप्लाई कितना है तो भी आप क्या कहोगे, OQ है, क्योंकि डिमांड को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और सप्लाई को भी। मैक्सिमम स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये है कि सर ये OQ का मतलब अभी डिमांड भी OQ है, सप्लाई भी OQ है, प्राइस इक्विलिब्रियम है और पॉइंट E को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। यहां तक हो गया। अब सर बोला है इंक्रीज इन डिमांड। अब सेकेंड फेज कैसे करेंगे, तो फर्स्ट फेज में आपने लिखना सीख गया, सेकेंड फेज में डिमांड इंक्रीज हो रहा है। सर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। हमने ये डिमांड चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी डिमांड बढ़ता है फॉर द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, माने प्राइस में चेंज नहीं होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ता है तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, और वो क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, विथ इंक्रीज इन डिमांड, विथ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम डी टू D1 एंड एट द सेम प्राइस OP। अभी कितना प्राइस चल रहा था, OP, एट द प्रिवेलिंग प्राइस OP क्वांटिटी डिमांडेड, देखो यहाँ पे हिट करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका Q2 हो गया, बट सप्लाई रिमेन कांस्टेंट एट OQ। मतलब चीज क्या है, डिमांड इंक्रीज हुआ, आपने उसको राइटवर्ड शिफ्ट में डाला। अब आप ये पता करो कि प्रेजेंट प्राइस पे कितना डिमांड है। आप बोलोगे सर प्रेजेंट प्राइस पे डिमांड OQ2 है, जबकि पहले कितना था, OQ, क्योंकि सर डिमांड बढ़ गया। लेकिन सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं है, सप्लाई अभी भी कॉन्स्टेंटली कहाँ खड़ा है, OQ में खड़ा हुआ है। मीन्स देयर इज एन एक्सेस डिमांड। कितना है, तो ये पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड इज QQ2। एक्सेस डिमांड कितना लिखेंगे आप, QQ2। मीन्स देयर इज ए पोजिशन इन अ मार्केट वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो जब भी डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो एक अपवर्ड प्रेशर होता है। आप लोग खुद कॉमन सेंस है कि जब भी डिमांड ज्यादा है मार्केट में और सप्लाई कम है, खरीदने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कम है, तो एक अपवर्ड प्रेशर आता है जिससे प्राइस क्या होता है, भागता है। और प्राइस कब तक भागता है, जब दोबारा डिमांड और सप्लाई बराबर ना आ जाए। तो देखो ये नया डिमांड कर्व कहाँ हिट कर रहा है सप्लाई को, देखो यहाँ हिट कर रहा है। यहाँ पे आप एक नया पॉइंट लेंगे तो ये बन जाएगा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, नया इक्विलिब्रियम प्राइस P1
और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1। अब जैसे ही प्राइस ऊपर भागा तो डिमांड पहले से क्या हो जाएगा, कम। तो जो डिमांड Q से भाग के Q2 पे चला गया था, प्राइस के बढ़ने से वापस Q1 में आ गया, और क्योंकि प्राइस बढ़ा है, जो सप्लाई Q पे खड़ा था वो आगे मूव करके कहां पे चला गया, Q1 पे चला गया। तो ये था पूरा आपका इंक्रीज इन डायग्राम का कर्व। बच्चों को पहली बार में इसमें थोड़ा सा डाउट आता है, मैं फिर बोलता हूं, जस्ट आपको करना क्या होता है, जस्ट करना क्या है, एक ऐसे एक्स बना लेना है, इक्विलिब्रियम प्राइस ले लेना है, डिमांड को इंक्रीज करना है, इसको एक्सटेंड करना है, नया डिमांड खोजना है, सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, ये यहां पे हिट करेगा, नया प्राइस आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है, 3 फेज में बनाना है। पहले बेसिक डायग्राम बनाइए, फिर डिमांड को इंक्रीज करिए, सेम प्राइस पे कितना बढ़ गया वो देखिए, नया कहां हिट कर रहा है वो कर दीजिए। जब इसी को आप डिक्रीज इन डिमांड में आएंगे तब क्या करेंगे सर, देखो एकदम सिंपल है, वाई एक्स ओरिजिन, ये डिमांड ये सप्लाई, चलो भाई ये हो गया, दोनों कहाँ हिट किया, ई पे, ये ओपी ये ओक्यू, ये प्राइस ये क्वांटिटी। तो पहला एक्सप्लेनेशन इसमें भी क्या लिखोगे, डी डी इज द इनिशियल डिमांड कर्व, एस एस इज द इनिशियल सप्लाई कर्व, बोथ इंटरसेक्ट एट ई, तो ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। ये तो हो गया सर। अब चीजें क्या बोल रही है, डिक्रीज इन डिमांड। सर डिमांड घट रहा है तो डिमांड कहाँ जाएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा, डेट इज D1 D1। तो आप क्या लिखोगे, विद डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड फ्रॉम DD टू D1 D1 एंड एट द प्रिवेलिंग प्राइस OP डिमांड इज Q2, डिमांड इज Q2। मतलब अब क्या पोजीशन हो गया सर, सिंपल पोजीशन ये है कि जो डिमांड पहले OQ पे था अब वो OQ2 पे आ गया, सप्लाई कांस्टेंट OQ पे खड़ा है, मींस सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, दैट इज जहाँ पे एक्सेस डिमांड था तो यहाँ सर एक्सेस सप्लाई हो गया। एक्सेस सप्लाई कितना एक्सेस हो गया सर, Q2 इतना सा, ये डिस्टेंस को हम लोग एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। अब मार्केट में क्योंकि सप्लाई सर ज़्यादा हो गया, डिमांड अगर कम हो गया तो कॉमन सेंस है, बेचने वाले ज़्यादा हैं, ऑफर करने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम है, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, प्राइस को क्या करना है, घटाना पड़ेगा। देखो आप खुद देखोगे नया डिमांड कर्व सप्लाई को कहाँ हिट कर रहा है, देखो आपको खुद मिल गया प्राइस P1, मतलब देखो पहले से क्या हुआ, डाउन हुआ, ये क्वांटिटी Q1 लिखोगे। अब देखो क्या हुआ, क्योंकि प्राइस कम होगा, डिमांड जो घट गया था वो क्या हो गया, बढ़ गया, और सप्लाई जो बढ़ा हुआ था, प्राइस घट गया, सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। तो आपका नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या बना, P1, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 और क्वांटिटी Q1, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोबारा से इक्वल है। तो ये 2 केस था, इंक्रीज इन डिमांड का, डिक्रीज इन डिमांड का। एक्सप्लेनेशन आपके बुक में है। बुक में एक बात है कि दोनों डायग्राम को एक साथ बना दिया, आप एक साथ प्रैक्टिस मत करना, आप अलग अलग करना और आस्ते आस्ते आराम से समझना कर क्या रहे हो। अब मैं सप्लाई के 2 डायग्राम बनाऊंगा और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज चेंजेस इन सप्लाई। जब चेंजेस की बात करेंगे सप्लाई में तो वो भी 2 चेंज होंगे, या तो होगा इंक्रीज इन सप्लाई या हो जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। तो सर कैसे करना है इंक्रीज इन सप्लाई, जैसे आपने डिमांड सीखा एग्जैक्टली वैसे है। पहले आराम से आप बेसिक डायग्राम बनाओ, एक्स एक्सिस वाई ओरिजिन, ये डिमांड ये सप्लाई, दोनों कहाँ हिट हुए, पॉइंट ई पे, यहाँ से अपलाइन टान लो, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी। अब क्या कर रहे हैं आप, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कांस्टेंट है। देखो ये सप्लाई का लाइन है, कोई भी चीज़ जब बढ़ता है तो राइटवर्ड, घटता है तो लेफ्टवर्ड। अगर आप सप्लाई कर्व को ऐसे देख रहे हैं तो इसका राइटवर्ड क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कराएंगे, S1 S1। इसका मतलब सर क्या है, पहले डिमांड भी OQ था और सप्लाई भी OQ था, अब सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो प्राइस आपका प्रिवेल करा उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, यहाँ तक ले आओ और नया सप्लाई को लिखो Q2। मतलब सर अभी डिमांड OQ है, सप्लाई OQ2 है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। ये पोर्शन यानी ये एक्सेस सप्लाई का पोर्शन हो गया। तो एक्सेस सप्लाई क्या है, Q2।
एक्सेस सप्लाई क्या हो गया, Q2। अब क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, क्या बोलता है दिमाग, सर जब भी सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड कम होगा, हमको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, प्राइस क्या करेगा, फॉल। तो देखो डिमांड कर्व ये रहा, सप्लाई कर्व ये रहा, नया सप्लाई कर्व डिमांड को कहाँ हिट कर रहा है, देखो यहाँ हिट कर रहा है। यहाँ से अगर आप लाइन टानो तो आपको मिल जाएगा, देखो प्राइस अपने आप क्या हो गया, फॉल कर गया। नया क्वांटिटी Q1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, मतलब जैसे ही प्राइस कम हुआ तो जो डिमांड आपका Q पे खड़ा था वो Q1 पे चला गया, और प्राइस कम होते ही जो सप्लाई Q2 पे पहुंच गया था वो कम होके कहाँ आ गया, Q1 पे आ गया। तो बेसिकली देखो डायग्राम का पैटर्न एक है, आपको राइटवर्ड लेफ्टवर्ड बोलेगा, और एग्जिस्टिंग प्राइस को अगर राइटवर्ड आ रहे तो एक्सटेंड कर लेना, डिक्रीज में तो एक्सटेंड करने की जरूरत होती नहीं, पहले इंटरसेक्ट होता है। जैसे देखो मैं डिक्रीज बनाता हूँ यहाँ पे, आप फिर वही बनाएंगे बेसिक डायग्राम, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, बोथ इंटरसेक्ट एट E वेयर OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। मैं बार बार कह रहा हूँ इनिशियली डिमांड भी OQ है, सप्लाई भी OQ है, अब सप्लाई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मीन्स लेफ्टवर्ड। तो ये मेरा सप्लाई कर्व है, राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर, तो आप इधर लेफ्ट जाएंगे S1 फिर प्रीवेलिंग प्राइस, देखो प्रीवेलिंग प्राइस तो मेरा P था वो कट कर ही दिया यहाँ पे। राइटवर्ड में क्या होता है, इसको एक्सटेंड करना पड़ता है, लेफ्टवर्ड में एक्सटेंड नहीं करना पड़ता क्योंकि वो पहले ही कट हो जाता है। इसका मतलब सप्लाई नया Q2 हो गया। मतलब सर क्या है कि खरीदने वाले लोग अभी डिमांड OQ कर रहे हैं लेकिन ऑफर बेचने वाले OQ2 कर रहे हैं, मीन्स देयर इज अ शॉर्टेज, मीन्स डिमांड ज़्यादा सर हो गया। कितना हो गया, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड क्या हो गया, QQ2। कितना डिमांड हो गया, QQ2। तो जब भी डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई कम होगा, प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा। देखो नया सप्लाई कर्व डिमांड को कहाँ हिट कर रहा है, यहाँ पर प्राइस देखो क्या हुआ, ऊपर भागा P1, न्यू क्वांटिटी इज Q1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1। जैसे ही प्राइस ऊपर भागा तो जो डिमांड Q पे खड़ा था वो घट गया, वो Q1 पे आ गया, प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, और जो सप्लाई Q2 पे आ गया था प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई Q1 पे चला जाएगा। तो ये 4 डायग्राम थे, सेकंड क्लास थी आपकी, जहाँ पे मैंने ये सिखाया सिर्फ डिमांड में चेंजेस हो मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, या सिर्फ सप्लाई में चेंज हो इधर इंक्रीज और डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पर एक चीज देखना, दोनों फोर्सेज में से एक फोर्स कांस्टेंट रहेगा और एक फोर्स चेंज होगा। जब डिमांड चेंज हो रहा है तो सप्लाई कांस्टेंट है, जब सप्लाई चेंज हो रहा है तो डिमांड कांस्टेंट है। और चेंज का मतलब अगर क्वेश्चन में चेंज वर्ड बोलेगा तो दोनों डायग्राम बनाना, इंक्रीज और डिक्रीज बोल देगा तो कोई एक डायग्राम बनाना। जब स्पेसिफिकली बोल देगा इंक्रीज इन सप्लाई का क्या असर होने वाला है तो सिर्फ एक डायग्राम, चेंजेस इन सप्लाई का क्या असर होने वाला है तो दोनों डायग्राम, बोथ फॉर डिमांड एंड सप्लाई। तो ये था आपका सेकेंड क्लास ऑन मार्केट मैकेनिज्म।